ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है शुक्र महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र यानी कि वीनस 12 फरवरी 2024 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपके 12वें भाव को छोड़कर आपके लग्न भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे और 7 मार्च तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र लक्ष्मी है। जब हम शुक्र की बात करते हैं, जब सबसे पहली चीज़ जो मन में आती है, जो सबसे पहले चीज़ ध्यान में आती है, वो है लक्ष्मी, क्योंकि शुक्र को लक्ष्मी का कारक कहा गया है। धन का कारक बृहस्पति भी होते हैं, लेकिन फिर भी शुक्र को लक्ष्मी क्यों कहा जाता है? क्योंकि लक्ष्मी केवल धन नहीं होती, अष्ट लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी के कई स्वरूप होते हैं। आपके घर में संपन्नता है, वो भी लक्ष्मी है। आपके घर में भले कितना पैसा हो, अगर लोग लड़ते हैं, लोग झगड़ते हैं, दरिद्रता है, बीमारियां हैं, तो वो लक्ष्मी नहीं है, वो अलक्ष्मी है। लेकिन शुक्र इसीलिए इतना उनको महत्व दिया जाता है कि वो हर प्रकार के लक्ष्मी का स्वरूप है, यानी कि संपन्नता का स्वरूप है, शुभता का स्वरूप है, सकारात्मकता का स्वरूप है। केवल ज्योतिष में 2 ही ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है, एक है शुक्र, एक है बृहस्पति। तो शुक्र का महत्व बहुत है। आपके जितने भी जीवन में सुख सुविधाएं हैं, भौतिकता है, लग्जरीज है, वो सब शुक्र के अधीन ही है। वो आपका वाहन हो, आपके लग्जरी वाले घर हो, आपने अपने घर में लग्जरी इंटीरियर्स करा रखा हो, आपके महंगे महंगे कपड़े, ये सब शुक्र के अधीन है। विवाह शुक्र के अधीन है। वैवाहिक जीवन में कितना रोमांस रहेगा, वो शुक्र के अधीन है। कहीं ना कहीं आपके वीर्य की क्षमता कितनी है पुरुषों में, और महिलाओं में प्रजनन की क्षमता कितनी है, वो भी वीर्य शुक्र के अधीन है। इसीलिए शुक्र का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, और जब भी उनका राशि परिवर्तन होता है, भले ही लंबे समय का ना हो, बदलाव अवश्य लाता है। और यहाँ पर शुक्र आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि एक तो आपके लग्न में आ रहे हैं, मंगल के साथ उनकी युति हो रही है, और आपके लिए विशेषतः शुक्र एक योग कारक ग्रह बन जाते हैं। इसीलिए उनका लग्न में आना आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे और थोड़े नकारात्मक बदलाव भी लेकर आ सकता है। क्या क्या हो सकता है, यही सब चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। यदि आपकी लग्न राशि मकर है या चंद्र राशि मकर है, दोनों के लिए यही राशिफल होगा। मेरे हिसाब से यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखा करेंगे, तो आपके लिए सटीकता ज़्यादा बैठेगी। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। सबसे पहला, लग्न में शुक्र का आने की बात करते हैं। बहुत शुभता बताई गई है। मैं अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि बृहस्पति और शुक्र, इनमें से कोई भी एक ग्रह अगर लग्न में बैठ गया, यानी कि कुंडली के कई दोष खत्म हो जाते हैं। बहुत शुभता का प्रतीक होता है। ये समझिए कि कहीं ना कहीं आप लकी हैं। इन दोनों में से कोई ग्रह अगर आपकी परमानेंट कुंडली में लग्न में है, तो कहीं ना कहीं समझिए कि आप लकी हैं। क्योंकि देखिए, दुख तो हर व्यक्ति के जीवन में होगा। विशेषता क्या होती है कि व्यक्ति उस दुख से कितने जल्दी उबर पाता है, निकल पाता है, कितनी नई अपॉर्चुनिटीज और आती हैं, वो शुक्र और बृहस्पति ही देते हैं। व्यक्ति की जीवन की कठिनाइयों को शुक्र और बृहस्पति कहीं ना कहीं हर लेते हैं, अगर वो लग्न में होते हैं तो। और लग्न में शुक्र आपके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये जो आने वाले दिन हैं आपके हर प्रकार से संपन्नता लेकर आ रहे हैं। शुक्र ऐश्वर्य के कारक है, शुक्र लग्जरीज के कारक है, शुक्र धन के कारक है, लक्ष्मी के कारक है। जब वो लग्न में आएंगे तो इन सब चीजों में आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी। शुक्र को कलाओं के साथ, यानी कि जो भी आपकी कलात्मक चीजें होती हैं, उनके साथ भी रिलेट किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो लोग ऑलरेडी किसी आर्टिस्टिक फील्ड में हैं, उनको कुछ बहुत अच्छा करने का अवसर मिलेगा। और ये वो समय है जब भले ही आप आर्टिस्टिक ना भी हैं, वो आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है, फिर भी आपका कलाओं के प्रति, यानी कि जो भी आर्टिस्टिक चीज़ होती हैं, उनके प्रति जो आपका इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर बढ़ जाएगा। शुक्र व्यक्ति के जो एक ओज होती है उसकी, खैर आयुर्वेद का भी एक शब्द है, लेकिन हम नॉर्मली कहते हैं कि हाँ, वो व्यक्ति के अंदर ओज बहुत है, वो व्यक्ति का ऑरा बहुत अच्छा है, जिसको हम जनरल वे में कहते हैं। तो आपका जो एक ऑरा है, आपकी जो ऊर्जा है, बहुत सकारात्मक रहेगी। शुक्र अट्रैक्शन है, जिसका शुक्र अच्छा, उसके अंदर एक अट्रैक्शन अजब सी होती है। अब ये मैं जो अट्रैक्शन कह रहा हूँ, ये लुक्स वाइज नहीं कहता। व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, या तो उसकी वाणी ऐसी होगी, उसका पूरा व्यक्तित्व ऐसा होगा, उसके अंदर कोई ऐसा टैलेंट होगा कि लोग उसके प्रति अट्रैक्टेड हो जाते हैं। और यही शुक्र जब आपके लग्न में आ रहे हैं, तो आपके अंदर एक अजीब सी अट्रैक्शन लेके आएंगे, जिसका यदि आपने उपयोग किया, सदुपयोग किया, आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि शुक्र आपके योग कारक ग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बताता हूं, हर लग्न के लिए जो योग कारक ग्रह होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब लग्न में कोई योग कारक ग्रह आता है, योग मतलब जोड़ना, कारक मतलब कि जो भी कारकत्व है,
तो जब योग कारक ग्रह अच्छे जगह पर आता है, लग्न में ही आता है, लाभ स्थान में आता है, 10वें में आता है, भाग्य स्थान में आता है, तो वो जो ग्रह है वो व्यक्ति के जो अटके हुए कार्य है उनको पूरा करना शुरू कर देता है। इसीलिए शुक्र एज अ योग कारक आपके लग्न में आ रहे हैं, तो आपके जीवन के कई अटके हुए कार्य, कई रुके हुए कार्यों को यहाँ पर वो पूर्ण करना शुरू कर देंगे। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ कि शुक्र का लग्न में आना बहुत शुभता है। लव लाइफ के लिए अच्छा है, जिनकी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो पा रहे थे उनके लिए भी अच्छा है, और जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी उनके लिए सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को शुक्र का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति हो रही है। मंगल शुक्र की युति अपने आप में धन कारक होती है, अपने आप में विवाह कारक होती है। कारण काल पुरुष की कुंडली में मंगल प्रथम स्थान के स्वामी है, शुक्र धन स्थान के स्वामी है। इन दोनों की युति लक्ष्मी योग बनती है। काल पुरुष की ही कुंडली में मंगल पहले घर के स्वामी है, शुक्र सप्तम स्वामी है, यानी कि इन दोनों का विवाह, इन दोनों का यदि योग किसी अच्छे स्थान पर होता है तो वो विवाह के योग बना देता है। शुक्र का अपने आप भी लग्न में आना कहीं ना कहीं विवाह का योग बनाता है, और यहाँ पर मंगल के साथ उनकी युति भी विवाह के उत्तम योग बना रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल उच्च के हैं और शुक्र योग कारक, यानी कि आप अपने जीवन में एक उच्च अवस्था में, एक बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे। तो विवाह के बहुत अच्छे योग बना रहा है। लेकिन हाँ देखिए, मंगल का लग्न में होना मंगल दोष तो बनाता है, और शुक्र का यहाँ पे आना भले ही विवाह का योग बना दे, लेकिन जो लोग वैवाहिक हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल, एक तो ये मंगल दोष बन रहा है, दूसरा ये दोनों जब साथ में आ जाते हैं ना तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, डिजायर्स बढ़ जाते हैं। वो सेक्सुअल इंटेंसिटी हो, सेक्सुअल डिजायर्स हो, फिजिकल डिजायर्स हो, बहुत बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि मंगल बहुत हावी है, कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में इंटीमेसी की प्रॉब्लम, इवन इमोशनल लेवल पर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, और उसके कारण मैरिड लाइफ पर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज बाकी चीज़ों में इस शुक्र के गोचर का प्रभाव बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा, शुक्र भौतिक संपन्नता के कारक है, लग्न में आकर बहुत अच्छी अवस्था में है, यानी कि भौतिक वस्तुओं में आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाहन खरीदना है, घर का इंटीरियर कराना है, कुछ महंगी वस्तु खरीदनी है, रेनोवेशन कराना है, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर आपको शुक्र अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। शुक्र के स्वामित्व की बात करनी चाहिए। शुक्र आपके 10वें घर के स्वामी हैं और शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। 10वें घर के स्वामी लग्न में आकर बहुत उच्च कोटि का राजयोग बनाते हैं। बताता हर बार चलता हूं मैं वीडियो में, इस बार बताऊंगा। लग्न के स्वामी 10वें में, 10वें के स्वामी लग्न में, ये सबसे उच्च कोटि का राजयोग होता है। कोई ही होगा जिसका ऐसा कोई योग बना हुआ और वो व्यक्ति अपने जीवन में विफल रहा हो। बहुत ही बुरा कोई अवस्था होगी लग्न की, कि आप कोई और बहुत बुरे दोष बन रहे हो। अदरवाइज 10वें का स्वामी लग्न में, लग्न का स्वामी 10वें में, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में संपन्नता, सफलता अवश्य पाता है। तो यहाँ पे 10वें घर के स्वामी लग्न में है और मंगल के साथ है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ये राजयोग भी बन रहा है, और क्योंकि मंगल ऑलरेडी पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, यानी कि आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे, धन ज्यादा आएगा, और साथ ही में कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस भी हैं। और क्योंकि शुक्र अट्रैक्शन है, यानी कि आपका नाम बनाने का, पॉपुलैरिटी के कारक भी शुक्र और राहु ही है, तो यहाँ पर शुक्र है, यानी कि अपना नाम बनाने का, अपनी पहचान बनाने का आपको कार्य क्षेत्र में मौका मिलेगा। पंचम के स्वामी लग्न में है, यानी कि तो पुनः रिलेशनशिप स्टार्ट करने का अच्छा मौका है, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचमेश लग्न में है, राजयोग बना रहे हैं, और मंगल के साथ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक है, यानी कि कंपटीशन में सफलता मिलेगी स्टूडेंट्स को। और ये दोनों मिलकर ही इतने अच्छे योग बनाकर सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो बिजनेस में बहुत लाभ दिलवा सकता है। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको कई प्रकार के लाभ होंगे। तो शुक्र और मंगल का ये जो गोचर है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अवस्था है आपके लिए, इसका लाभ उठाएगा। हर प्रकार से आपको शुभता और संपन्नता ही देके जा रहे हैं। एक नेगेटिव इफेक्ट होता है, अगर मंगल शुक्र की युति कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भावों से कनेक्ट कर जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, स्पेशली लग्न या चौथा घर, तो यहाँ पर एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं। छोटा मोटा इंजरी, एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर दशा बहुत खराब चल रही है, खराब मतलब कि मारक दशा है, अष्टमेश की दशा है, कहीं ना कहीं आपके लिए बात करें तो बृहस्पति की दशा, अंतर्दशा है, तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग भी बन जाते हैं। सेहत की बात करें तो बीपी की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, आँखों और दांतों की प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को से ध्यान दें। हाँ, जिसको किडनी की प्रॉब्लम है थोड़ा सा केयरफुल रहें। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, उनको गुलाब के फूल अर्पण करने हैं, खीर का भोग लगाना है जो कि केसर की बनी, मतलब कि जिसमें केसर हो, खीर बनने के साथ ही
या उसके बाद ही थोड़ा सा उसमें केसर डाल दीजिएगा। इस खीर का भोग लगाकर आपको 2 घी के दिए भी अर्पण करने हैं और लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।